जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई मार्केट में एक नई न्यूज़ घूम रही है कि जो यूपीएसआई 4543 भर्ती के पद थे वो बढ़ के 6000 हो गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप बताओ कि आपको क्या पता है। आप तो डिपार्टमेंट में हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, ऐसी कोई न्यूज़ है क्या। और साथ ही साथ काफ़ी सारे बच्चे अभी भी, क्योंकि मैंने अभी टारगेट वाले बच्चों से बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे ये हैं जिनके अंदर अभी तक भी इतना कंफ्यूजन है मैथ्स को लेके, हिंदी साहित्य को लेके। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। एक और चीज़, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि मेरे पास 45 दिन का समय है। अगर कोई बच्चा 12 अगस्त 2025 से तैयारी कर रहा है, 2025 12 अगस्त को आपका यूपीएसआई का एक नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरने शुरू हुए थे। अगर कोई बच्चा तब से भी तैयारी कर रहा है, तब से भी तैयारी कर रहा है, तो अभी तक भी 3 महीने हो जाते हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से अब अपने सिलेबस को कवर करना है, और मैंने उसमें दिया, मतलब वीडियो बनाई थी, तो उसमें बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बच्चे ने देखी, बच्चों ने ये भी कहा कि मैं 11 नवंबर को दीदी आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको देखो। आपको 15 दिन के अंदर कैसे अपने सिलेबस को मतलब कंपाइल करना है, किस तरीके से आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ के अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो आगे के 30 दिनों में, ये सब मैंने बताया हुआ है। 11 नवंबर को एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपना सिलेबस कितना कवर किया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और चीज़, मैंने ये नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए जिसमें बीएनएस और आईपीसी को मैंने उस तरह से पढ़ाया है कि ये देखो, ये मैं आप लोगों के लिए नोट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। इसमें मैंने इस तरीके से लिख दिया है जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये है महिला संबंधित अपराध, जैसे अलग अलग करके लिख दिए। ऐसे नहीं करा कि 1 से लेके 511 तक सारी धाराएं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनका मैंने बता दिया है। लगभग ये 5 से 6 पन्ने हैं। इन 5 से 6 पन्नों में आपकी वो कवर अप हो जाएगी। तो आप ये वाली जो वीडियो है इसको भी जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग इस चीज़ को समझ लो कि अगर किसी ने भी ये बताया है कि आपके जो पद है वो 4500 से बढ़ के 6000 हो गए हैं, तो इसकी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ तो है नहीं। ठीक है, इसकी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। साफ सीधी बात, सच बात तो देखो यही है। मैं घुमा फिरा के तुम्हें अलग बात बता दूँ तो वो बात सही नहीं होगी। कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। पर ये आप लोगों के लिए खुशी की बात जरूर है, क्योंकि भर्ती बोर्ड अगर ऐसा चाहे तो कर सकता है। भर्ती बोर्ड किसी भी समय आपकी संख्या में परिवर्तन कर सकता है, चाहे वो बढ़ाना हो चाहे वो घटाना हो। जनरली घटती तो नहीं है, बढ़ी जाती हैं। और ऐसा नहीं है, वैकेंसीज पर्याप्त हैं और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, 6000 से भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ बिल्कुल गलत ही है। पर हाँ, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ मुझे सुनने को नहीं मिली पर्सनली। तो मैं इस बात का विरोध तो नहीं कर रही हूँ, पर आप मतलब मुझे कोई सुनने को नहीं मिली, तो मैं इसको ऐसे कंफर्म ये नहीं कह सकती कि हाँ ऐसा हो ही जाएगा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। पर मैं आपको एक चीज़ समझाने के लिए आई हूँ। अब इसे मोटिवेशन कह लो, इसको बड़ी बहन का समझाना कह लो, या फिर एज अ सीनियर आप लोगों को समझाना कह लो, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे सेलेक्ट होंगे, 100% होंगे। आपकी मेहनत आपको सेलेक्ट कराएगी। आप बस मन में ये सोच के चलो कि मेरे 1500 साथी और आ जाएंगे, मेरा तो दीदी 4500 में भी हो जाएगा। ये बात अगर किसी के दिमाग में बैठी हुई है कि मेरा तो 4500 वैकेंसी में भी हो जाएगा, अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे 1500 साथी और आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सोच के, इस भावना से आप अपनी तैयारी को करो। आपको अपना सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं सोचना कि वैकेंसीज बढ़ेंगी तो मैं और ज़्यादा, मुझे मोटिवेटेड फील होगा, ऐसा नहीं सोचना। लास्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आपको अपना मैक्सिमम देना है, बहुत 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 ज़्यादा देना है। मुझे पता है अभी दिवाली गई है, दिवाली के बीच में आप लोगों का रिदम जो है वो टूटा है, ब्रेक हुआ है। और जब रिदम ब्रेक होता है तो भाई कुछ नहीं होता। तो उस टाइम पे फिर ये लगता है कि यार अब कैसे करूं, अब मतलब दोबारा से रिदम में कैसे हूं। पहले दिवाली से पहले मैं जैसा पढ़ रहा था, अब मैं दोबारा से वैसे कैसे पढ़ूं। तो उस ब्रेक को आप लोगों को ही कवर करना पड़ेगा। अगर आप लोग 8 घंटे 10 घंटे दे रहे थे, तो अब अपने समय को और ज्यादा इंक्रीज कर दूं। अगर आपने 12 अगस्त 2025 को फॉर्म निकले थे, 12 अगस्त 2025 को फॉर्म निकले थे यूपीएसआई के,
तब से भी अगर तैयारी शुरू करी होगी तब भी भाई आज 3 महीने 4 महीने होने जा रहे हैं, 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं। तो आपके अंदर इतनी मतलब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई बहुत समय ऑलरेडी हो चुका है, निकल चुका है, समय अपनी धारा से बह रहा है। अगर वाकई में दिसंबर में एग्जाम हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम यही कहते रह जाना बस। वही बात है कि 300 नंबर से नहीं हुआ, बाकी तो तेरा भाई दरोगा होता। प्लीज 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 आप लोग वो जो 15 दिन वाली बात है, 15 दिन वाली वीडियो है, जाके उसको जरूर देखना। आप सिलेबस कवर करो, कैसे भी लग के सिलेबस कवर करो, मुझे नहीं पता। एक कल मैं टारगेट वाले बच्चों से बात करी थी तो एक बहुत अच्छा डाउट एक लड़की है काजल सुदाई, उसने पूछा कि दीदी ये बताओ कि जैसे मतलब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करते समय जैसे मैंने परसेंटेज उठाया, अब उसके बाद फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया और मेरा जो बाकी का जो है चल रहा है, मतलब जो लगातार वाला जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। एक तो मुझे मैथ में पहले ही परेशानी है, मुझे मैथ को देख के मेरे को घबराहट हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे मैथ्स को देख के, और बस मैथ ही नहीं होती बाकी सब कुछ हो जाता है, मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ तो मैं इससे कैसे बचूं। तो देखो उसका तो चलो बताऊंगी, मैं रिवीजन का तुम्हें बेसिकली ये बता रही हूँ। रिवीजन के लिए जैसे मान लो तुमने आज परसेंटेज चैप्टर उठाया, जैसे मान लो ये मैं एक नोटबुक मान के चल रही हूँ कि आज तुमने परसेंटेज चैप्टर उठाया, आज तुमने पहली बार इसको रिवाइज कर लिया, तो दूसरी बार भी इसी चैप्टर को रिवाइज करना है, ना कि परसेंटेज के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस को। तीसरी बार भी इसी को ही रिवाइज करना है, चौथी बार भी इसी को रिवाइज करना है। मैंने एक वीडियो में एक बात बोली थी, हाँ ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं ये बात बोलती हूँ कि आप अपने मैथ्स के चैप्टर्स को, एक चैप्टर को कम से कम 5 बार कर लेना, तुम्हें कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम लोग नहीं मान रहे, तुम बुक खरीद के ला रहे हो इस समय में, आप लोग बुक खत्म नहीं कर पाओगे मेरे भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया, जबकि उसने सब कुछ पढ़ाया हुआ, तुमने ही नहीं पढ़ा हुआ, तुमने हर टाइप अच्छे से नहीं निकाला हुआ, इसलिए तुम्हें नहीं आता। तुम ये बुक ले आओ, तुम वो बुक ले आओ, तुम वो बुक ले आओ, हर तीसरी बुक सेम है मार्केट में, हर तीसरी बुक सेम है। कुछ बातें हमें भी पता होगी ना, कुछ चीज तो हम भी ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं अगर थोड़ा बहुत, तो कुछ तो हमें भी जानकारी होगी। मेरे पास 10 तरह के पब्लिशर फोन करते हैं, हमारी वाली बता दो, हमारी ये वाली बता दो, हमारी ये वाली बता दो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तेरी बुक में क्या डिफरेंट है, सारी बुक सेम है। तो मैथ्स के लिए तो तुम्हें कोई बुक नहीं लेनी, चाहे तुम किसी भी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हो, एक्स वाई जेड संसार के किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो। जनरली राहुल तेवतिया सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं, इन्हीं से ही लोग जनरली पढ़ते हैं अभी तक, जो मतलब मेरे संज्ञान में जितने भी ऐसे बच्चे हैं। मोहित सर हैं, ठीक है, एग्जाम्पल वाले जो थे, अब उन्होंने अपना अलग खोला है। तो ये लोग ऑलरेडी इतना कंटेंट इनके पास है ना, ये एसएससी के, सीजीएल के, अभी सीपीओ जो 2024 में हुआ है, सीजीएल का जो प्री हुआ है, ये सबके क्वेश्चंस तुम्हें लेके दे रहे हैं। इससे बढ़िया तुम्हें बुक में भी नहीं मिलेगा। तो तुम इन पे विश्वास करके पहले उन क्वेश्चंस को 5 बार कर तो लो। किसी भी टीचर को ये बोलने से पहले यार उसका पढ़ाया हुआ नहीं है, उसका पढ़ाया हुआ 100% आएगा, तुमने पढ़ा ही नहीं, उसके पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट हो गए, तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाए। एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, 200 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें से 2 बच्चे 3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी के 97 उसका उनका मुंह देख रहे हैं। तो कुछ डिफरेंट उन तीनों ने भी किया होगा, चारों ने भी किया होगा ना। आप चाहे किसी से भी पूछ लो, रिवीजन इज द की, रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन होना है। एक और चीज, कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे, वो मतलब ज्यादा ज्ञानी बाबा है ना, उनका मतलब पता नहीं वो कहाँ ज्ञान देंगे, मुझे तो समझ नहीं आता। अब वही वाली बात है, बच्चे मत बोलो, अरे तुम बच्चे की बोल, भाई मेरी आदत हो चुकी है बच्चे बोलने की, मैं पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, मेरी वही वाली आदत है, वो जा नहीं पा रही, मैं कोई गाली तो दे नहीं रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने बेटा या बच्चा किसी को बोल दिया तो यार क्या गलत हो गया, मतलब पता नहीं ऐसे लोग पीछे पड़े हुए हैं उसमें कि अरे यार बच्चा बोल लिया, तू तो खुद ही बच्ची है, ये तुम पहले सामने वाले की रिस्पेक्ट तो करना सीखो। आप सामने वाले से रिस्पेक्ट चाह रहे हैं और आप दे नहीं रहे हैं, जो आप दोगे वही तो आपको मिलेगा। अगर जूते दोगे तो यहाँ से तो 5 जूते निकल के जाएंगे। कोई मैं ऐसे गली में घूमती हुई लड़की नहीं हूं, आ रही बात समझ में। जिस नौकरी की तुम तैयारी कर रहे हो ना, ऐसी ऐसी 10 नौकरी के सिलेक्शन लेके बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो ज्यादा उसमें रहना मत, और इतना ही ज्यादा दिमाग में फितूर चढ़ रहा है ना, तो एक बार आ जाना, तुम्हें पता चल जाएगी। तो मैं तो ना तो फालतू बोलती और ना ही फालतू सुनती हूँ, ठीक है। तो आप, मैं टॉपिक से भटक गई, सॉरी।
तो आपका मैं बेसिकली ये बता रही हूँ कि जो ज्ञान है ना, तुम ये ज्ञान दे रहे हो, अरे यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल का इस वाले से कोई मतलब नहीं है, यूपीएसआई वाले का इससे कोई बिल्कुल मतलब है। अरे हम कह रहे हो सीजीएल 2025 में प्री हुआ है ना, उससे भी आपके आपके यूपीएसआई का मतलब है। ठीक है, तो ज्यादा अकल मत लगाओ, दूसरों को तो मत दो, कम से कम औरों को तो पढ़ लेने दो, तुम्हें तो धक्के ही खाने हैं, औरों को तो पढ़ लेने दो। तो आप लोग बिल्कुल इन चीजों से वो मत रहना। आप ये मान के चलो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कवर कर लिया है ना भाई, तो सीजीएल की प्री के जो अभी प्री हुआ है सीजीएल वाला, एडिक्यूटी वाले जो पैटर्न हुआ है, आप लोग उस प्री के मैथ्स और रीजनिंग तो रगड़ डालो, रगड़ डालो मैथ रीजनिंग। अभी तक तो तुम्हारे नीचे से निकल जानी चाहिए थी। सीजीएल प्री ये वाला कर डालो, सीजीएल प्री जो 2024 में हुआ था उसका कर डालो, 2024 वाला सीपीओ का जो प्री हुआ था उसका कर डालो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये मतलब आप कहीं से भी करो, बहुत सारी साइट्स हैं, कहीं से भी करो, इनकी वेबसाइट्स पे से वो डाउनलोड करो, आंसर की डाउनलोड करो, पर ये चीजें आप लोगों को कर लेनी है। इन लोगों की गधों की बात मत सुनो, इनको कुछ नहीं मालूम है, ये बस ऐसे ही इधर उधर ज्ञान देते हैं, समझ रहे हो। तो आप लोगों को मतलब जो सीजीएल का है, और ऐसा मतलब बिल्कुल भी ये मत सोचना जो 1 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, मैं तो ताक में हूं कि वो एग्जाम हो, मैं देखूं, एक बार एनालाइज करूं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का एग्जाम कैसे आने वाला है भाई। तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। दूसरी चीज एक और कि मैंने आप लोगों के लिए आईपीसी वर्सेस बीएनएस तैयार कर ली है। इसमें मैंने इस तरीके से इसको बांटा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं है ना, देखो पढ़ने तो 511 है, पढ़ने तो 511 है, टीचर्स ने भी आपको 511 पढ़ाई है, मैं उनको ये नहीं कह रही कि उन्होंने क्यों पढ़ाई, क्या पढ़ाई, पढ़ने तो सब कुछ है, पर ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कम से कम तुम्हें इतनी तो याद होनी चाहिए। अगर तुम दरोगा की तैयारी कर रहे हो और तुम यहाँ पे आने वाले हो, तो जो यहाँ पे आके मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे भी यूज में आ रही है, तो हो सकता है इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सके। तो ये मैंने ऑलमोस्ट बना दिया। देखो ये मतलब चोट पहुंचाने वाली अलग है, जो मारपीट हो जाती है, महिला संबंधित अपराध अलग कर दिए मैंने, बालकों से संबंधित अपराध जो थे वो अलग कर दिए, शरीर के विरुद्ध अपराध, चोरी लूट संबंधित, और ये चुराई हुई संपत्ति, ये मैंने इस तरीके से बनाया। 5-6 पेज है मुश्किल से, तुम इसे पढ़ लेना। तुम कुछ ना पढ़ो ना, अगर आईपीसी बीएनएस तुम्हारा करने का मन नहीं कर रहा, तुम इसे पढ़ के चले जाना, तुम्हारा इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। और अभी मैं कुछ दिन में ही मतलब ये जो वीडियो है अपलोड कर दूंगी, तो इसलिए मैं बहुत रेयरली बोलती हूँ, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये आए और फिर पता चले तुम्हारे हाथ से निकल जाए। ठीक है, ये 5-6 पेजेस में तुम्हारी पूरी आईपीसी वर्सेस बीएनएस दोनों जो है चीजें वो कवर हो जाएंगी, और ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, हमने भी ऐसे ही पढ़ा है। सबसे मेन बात यह है कि आप रिवीजन करें। आप चाहे किसी भी टॉपर से पूछेंगे, हर बंदा आपको यही बताएगा, किसी से भी पूछोगे वो यही बताएगा कि मैंने घिसा था भाई, मैंने मेहनत की थी भाई, मैंने रिवीजन करी थी, मैंने 10-10 बार रिवाइज कर रखा है। ठीक है, आपके जो नोट्स है ना, वो आपका प्रतिबिंब है एक तरीके से, वो आपकी मेहनत की गवाही देंगे, है ना। तो उनको बहुत बार रिवाइज कर लो, बहुत बार रिवाइज कर लो। आपका एक स्टेज ये आ जाएगी कि आप एक दिन में पूरी क्वालिटी रिवाइज कर दोगे। जो आज आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर भी नहीं कर पा रहे हो ना, वो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप बार बार करते ही रहोगे उसको, तो सारी की सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है मेरे अंदर उतना ज्ञान ना हो, या मैं उतना नहीं जानती हूँ, पर जितना भी मैं जानती हूँ मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, और काफी सारे बच्चों को फायदा मिला है, जो कर रहा है ना उसको सच में फायदा मिला है। आप करके देखो, आपको ना मिले ना आप बोल के जाना, ठीक है, पर आपको 100% फायदा मिलेगा, आप करोगे तो मिलेगा। और वो 15 दिन वाली वीडियो जरूर से देख लेना। मैं 11 नवंबर को दोबारा से तुमसे पूछूंगी कि तुमने कितना सिलेबस कवर करा है, और जो नहीं करेगा, ठीक है, चलो जय हिंद।